गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले, सर्वेइंग के बारे में। तो सर्वेइंग हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या देखा था, इसकी डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग पूरी कंप्लीट हो गई है, जो हमने इंट्रोडक्शन भी देखा इसके में, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग और आज की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग में क्या डिस्कस किए थे, सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे सर्वेइंग को क्यों यूज़ करते हैं, एंड अगर हम यहाँ पे किसी भी AEJ 2025 एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं तो क्या टॉपिक हमारे लिए सर्वेइंग सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, एंड 5 ईयर जो अभी क्वेश्चन पेपर हुए उनका मतलब कि क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा है। तो हम यहाँ पे इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्वेइंग में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ ली, हम रिवीजन करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सर्वेइंग की क्या डेफिनेशंस होती है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग, मतलब रिलेटिव पोजीशंस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, प्रिपरेशन ऑफ मैप या फिर प्लान को प्रिपेयर करने के लिए हम सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। एंड हेड क्वार्टर ऑफ सर्वेइंग कहाँ पर है, देहरादून में, जो 1767 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट हमने डिटेल्स ऑफ सर्वेइंग में क्या डिस्कस किए कि शेप ऑफ अर्थ क्या होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है, सर्वेइंग का शेप होता है, एंड लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस 12,713 किलोमीटर, एंड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस कितनी होती है, 12,756 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में हमने क्या बात की है कि सर्वेइंग को जनरली कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, नेचर ऑफ फील्ड में हमने क्या क्या पढ़े हुए, जैसे कि लैंड सर्वे के लिए अगर हम बात करें, जो भी लैंड सर्वे होता है इसको लैंड में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो हमने लैंड सर्वेइंग के बारे में बात किए थे। सेकेंड हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड सर्वेइंग के बारे में बात की कि अंडरग्राउंड सर्वेइंग परफॉर्म्ड ऑन माइंस। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, तो जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग होती है इसको किस में परफॉर्म किया जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग वाटर बॉडीज में। एरियल सर्वे के लिए बात करें तो परफॉर्म अबव द सरफेस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे किस में परफॉर्म किया जाता है, आउटर स्पेस में। तो ये बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट मेथड ऑफ सर्वेइंग, जैसे कि मेथड ऑफ सर्वेइंग में हमने क्या देखा, कंपास सर्वेइंग, एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, कंपास ट्रेवर्जिंग में एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट, चेन सर्वेइंग के बारे में हमने बात किए थे, चेन सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट। प्लेन टेबल सर्वेइंग में ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट हमने लेबलिंग के बारे में बात किए थे कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एलिवेशंस आर नोटेड इन द लेबलिंग। लेबलिंग को हम यहाँ पे नेक्स्ट एक मतलब कि स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे यूनिट्स में। एंड कुछ रिमोट सेंसिंग के बारे में बात किए थे, GDM के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर के बारे में, EDM। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का यूज़ हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमने मेथड ऑफ सर्वेइंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वेइंग। पर्पस ऑफ सर्वेइंग में टोपोग्राफिकल सर्वेइंग आ जाती है, कैडास्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे क्या होता है। तो टोपोग्राफिकल में जैसे कि फॉरेस्ट, हिल एक्सेट्रा, ये हम सर्वे परफॉर्म करते हैं। सिटी सर्वे में हमने लीगल जैसे प्रॉपर्टीज़ है, बाउंड्रीज़ है, ये सारे सर्वे परफॉर्म किया जाता है। एंड सिटी सर्वे में रोड नेटवर्क हो गया, वाटर सप्लाई नेटवर्क है, सीवर नेटवर्क है, ये सिटी सर्वे में आ जाते हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्वे में हमने क्या देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वर्क हो गया, वाटर सप्लाई नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये इंजीनियरिंग सर्वे हम लोग करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ओल्ड मॉन्यूमेंट एंड एंशिएंट आर्ट रिमेन सर्वे। ठीक है, तो ये जो चारों मेथड्स है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आज के इस क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट इज द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेते हैं कि सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। फर्स्ट इज द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसी पॉइंट में हमें कंफ्यूज करते फर्स्ट। एंड सेकंड क्या आ जाएगा, पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट
to locate the position of a point with respect to reference point, with respect to reference point, ठीक है। तो सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट फर्स्ट, एंड सेकंड इज द टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है, या फिर पार्ट टू होल क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकंड प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, first is the working from whole to part, ठीक है। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है उसको हम सबसे फर्स्ट नंबर पे परफॉर्म करेंगे। तो लार्ज फॉर्म ऑफ वर्क प्रिपेयर्ड, लार्ज फॉर्म ऑफ वर्क आर प्रिपेयर्ड एंड स्मॉल मेजरमेंट आर डन। नेक्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे? लार्ज फॉर्म वर्क आर प्रिपेयर्ड, स्मॉल मेजरमेंट आर डन, स्मॉल मेजरमेंट आर डन। नेक्स्ट जो आपको याद रखने वाली चीज़ है इसमें कि प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, prevent accumulation of error and control localize minor error, localized minor error। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? लोकलाइज्ड माइनर एरर एंड प्रिवेंट कैसे करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट हमारा क्या प्रिंसिपल है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to reference point, to locate the position of a point with respect to reference point, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे? अलग अलग ऐसे यूज़ करेंगे, जैसे ABR रेफरेंस पॉइंट। हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? A एंड B एक रेफरेंस पॉइंट है। एक हम यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ द आर्क C, ठीक है। तो ABR रेफरेंस पॉइंट, C इज़ द आर्क। तो जनरली यूज्ड इन चेन सर्विंग। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? यूज्ड इन चेन सर्विंग में इसका यूज किया जाता है। सेकंड प्रिंसिपल है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ABR रेफरेंस पॉइंट एंड C टू बी मार्क। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे एंड C को हम मार्क करेंगे, एक इमेजनरी C पॉइंट को मार्क करेंगे। AB क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ये हो गया इसका एंगल 2 एंड दिस इज़ द एंगल 1, ठीक है। तो जनरली यूज्ड इन कंपास सर्विंग, इसको हम कंपास सर्विंग में यूज़ करेंगे, यूज्ड इन कंपास सर्विंग, ठीक है। AB क्या है? रेफरेंस पॉइंट एंड पॉइंट C टू बी मार्क, एंगल फ्रॉम A एंड B आर गिवन। तो A और B के अबव में हमने यहाँ पे क्या लिए? एंगल्स एंड इंटरसेक्शन
और हमने क्या देखा यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रेज इनपुट, इंटरसेक्शन ऑफ रेज को हमने इनपुट किया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कर्व की बात करें, ई बी हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे एंड पॉइंट सी टू बी लोकेटेड, ये पॉइंट सी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोकेट करेंगे। ये एंगल बना है लेंथ ए बी रेफरेंस पॉइंट, इसको किस में यूज़ किया जाता है, ट्रैवर्स सर्वेइंग में, यूज्ड इन ट्रैवर्स सर्वेइंग, ट्रैवर्स सर्वेइंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक ए बी रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ए और बी क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट, एंड एक हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, दिस इज द सी आर्क L1, ठीक है, और ये क्या बन गया एंगल। माइनर यूटिलिटी सर्वेइंग, ये क्या आ जाएगा माइनर यूटिलिटी सर्वेइंग। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट के लिए बात की। तो इसको हम यहाँ पे किस में यूज़ करेंगे, चेन सर्वेइंग में, जिसमें हम यहाँ पे सी आर्क को ड्रॉ करेंगे एंड ए भी हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, सी को लोकेट करेंगे। इस सर्वे को हम कंपास सर्वेइंग में, नेक्स्ट यूज्ड इन ट्रैवर्स सर्वेइंग, यूज्ड इन यूटिलिटी सर्वेइंग, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं क्या प्रिंसिपल है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट या फिर पार्ट टू होल। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, होल टू पार्ट। थैंक यू।